क्या आपने कभी किसी का काम देखकर दिल से कहा है, यार, ये आइडिया मेरा क्यों नहीं था? क्या आपको भी कभी ऐसा फील होता है कि आप में क्रिएटिविटी की कमी है और जो लोग आज बड़े आर्टिस्ट या क्रिएटर बने हैं, वो शायद किसी और ही दुनिया से आए हैं? अगर हाँ, तो आपको ये जानकर झटका लग सकता है कि दुनिया का कोई भी आइडिया पूरी तरह नया नहीं होता, बल्कि हर शानदार काम के पीछे कई पुराने कामों की छाया होती है। और यही सच्चाई है जो ऑस्टिन क्लियोन ने अपनी किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में बहुत ही बेबाकी से बताई है। इस किताब का पहला ही संदेश है, नथिंग इज ओरिजिनल, यानी कुछ भी पूरी तरह ओरिजिनल नहीं है। हर ग्रेट आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन, डिजाइनर, सभी ने कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस लिया है, किसी से इंस्पायर हुए हैं और फिर उसे अपने नजरिए से दोबारा बनाया है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग स्मार्ट तरीके से इंस्पिरेशन लेते हैं, उसे अपने अंदर पचाते हैं और एक नया रूप देते हैं, जबकि कुछ लोग बस कॉपी करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं, चोरी करो, लेकिन सही चीज की, यानी केवल स्टाइल मत चुराओ, सोच चुराओ, प्रोसेस चुराओ, सोचने का तरीका चुराओ। वो कहते हैं कि अगर आप किसी के काम से इंस्पायर होते हो, तो पीछे जाओ, उस आर्टिस्ट के इन्फ्लुएंसेस को जानो, उनके हीरोज को समझो और वहां तक पहुंचो जहां से उनका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था। जब आप किसी को फॉलो करते हो, तो सिर्फ उसकी सरफेस मत उठाओ, उसकी गहराई में उतर जाओ। ऑस्टिन का एक जबरदस्त नियम है, आपको वो किताब लिखनी चाहिए जो आप खुद पढ़ना चाहते हैं, यानी अगर आपके मन में कोई ऐसा कंटेंट है जो दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो आपके अंदर से ही निकलना चाहिए। और वो सिर्फ तभी निकलेगा जब आप खुद को परमिशन दोगे कुछ नया क्रिएट करने की। अब बात आती है क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस की। ऑस्टिन यहाँ एक पावरफुल एडवाइस देते हैं, यूज योर हैंड्स, मतलब ये कि सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करके या स्क्रीन पर स्क्रॉल करके आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। आपको अपने हाथों से काम करना होगा, कुछ काटो, चिपकाओ, डूडल बनाओ, डायरी में स्केच करो। जब हाथ काम करते हैं, तब दिमाग खुलता है और इसी तरह आइडियाज बाहर आते हैं। अब एक और सॉलिड पॉइंट, साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज को इग्नोर मत करो। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ वही काम करना चाहिए जिससे पैसा आए या जो करियर से जुड़ा हो, लेकिन ऑस्टिन कहते हैं कि जो चीजें आप सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए करते हो, जैसे कि म्यूजिक सुनना, किताबें पढ़ना, गिटार बजाना, पेंटिंग करना, वो आपकी क्रिएटिविटी का फ्यूल होती है। कभी कभी वहीं से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइडियाज निकलते हैं। इसलिए अपने साइड इंटरेस्ट्स को नर्चर करो। साथ ही वो कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते, तब तक एक्सपर्ट जैसा बर्ताव करो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, तो आज से खुद को राइटर मानो, रोज लिखो, चाहे कोई पढ़े या नहीं। अपने आप को उस माइंडसेट में डालो जहां आप पहले से ही वो इंसान हो जो आप बनना चाहते हो। एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह ये भी है कि आप अपने प्रोसेस को लोगों से शेयर करो। सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखाना काफी नहीं है। आज की दुनिया बिहाइंड द सीन्स जानना चाहती है। वो देखना चाहती है कि आपने वो चीज कैसे बनाई, किस स्ट्रगल से गुजरे, क्या गलती हुई और कैसे सीखा। इसी को ऑस्टिन कहते हैं, शो योर वर्क। इससे आपके ऑडियंस से एक रियल कनेक्शन बनता है। लोग सिर्फ आपके काम से नहीं, आपकी जर्नी से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं किताब की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल एडवाइस की, बी बोरिंग। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्रिएटिव बनने के लिए आपको एक प्रेडिक्टेबल और डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए। हर दिन एक समय पर उठना, कंसिस्टेंट रूटीन रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, यही असली काम है। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितनी रातें जागकर सोचा, मायने ये रखता है कि आपने कितने दिन लगातार बैठकर काम किया। डिसिप्लिन से ही क्रिएटिविटी ग्रो करती है। ऑस्टिन एक और माइंड ब्लोइंग बात कहते हैं, क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन, यानी असली क्रिएटिविटी तब आती है जब आप खुद को लिमिटेशंस में डालते हो। जब आपके पास कम रिसोर्सेज होते हैं, तो आप ज्यादा एक्टिवली सोचते हो। जैसे अगर आपके पास सिर्फ एक ब्लैक पेन है, तो आप उसे क्रिएटिवली यूज करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर 100 रंग मौजूद हों,
तो आप कॉन्फ्यूज्ड हो जाओगे। इसलिए कम टूल्स, कम चॉइसेस, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा डेप्थ। अब बात करते हैं डिजिटल स्क्रैपबुक्स की। ऑस्टिन कहते हैं कि आपको अपने इंस्पिरेशंस को एक जगह कलेक्ट करना चाहिए। चाहे वो कोई कोट हो, कोई फोटो, कोई म्यूजिक, कोई वीडियो या कोई रैंडम लाइन जो आपको इंस्पायर करती हो, इन सबको सेव करो, रिविजिट करो और जब कभी आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत हो तो वहीं से जूस निकालो। क्रिएटिविटी कुछ और नहीं, आपकी यादों, इन्फ्लुएंसेस और अनुभवों का एक रिच मिक्स होती है। इसलिए जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किताब के अंत तक एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। किसी कॉलेज डिग्री, किसी सर्टिफिकेट, किसी गुरु या सोसाइटी से क्रिएटिव बनने की इजाज़त नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर आवाज़ है, विचार है, कुछ कहने की आग है, तो बस शुरू हो जाओ। और सबसे बड़ा एनिमी है कंपैरिजन। सोशल मीडिया आपको हमेशा दूसरों से कमतर महसूस कराएगा। लेकिन सच ये है कि आपका सफ़र, आपका टैलेंट, आपकी ग्रोथ किसी और से कंपेयर हो ही नहीं सकती। आप बस खुद के पहले वर्जन से बेहतर बनने पर फोकस करो। और आखिरी बात, हर ग्रेट आर्टिस्ट एक ग्रेट थीफ होता है। लेकिन वो चोरी करता है थिंकिंग की, डिसिप्लिन की, मेहनत की और उस नजरिए की जो किसी काम को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे, तो पहले खुद को सुनो। दूसरों से इन्फ्लुएंस लो, लेकिन अपनी पहचान बनाओ। दूसरों के रास्तों से सीखो, लेकिन अपनी डायरेक्शन खुद तय करो। यही है इस किताब का असली संदेश। चोरी करो, लेकिन सोच की। और फिर उस सोच को अपने अंदाज में ढाल दो। तभी आप बनोगे एक रील, सोलफुल, क्रिएटिव इंसान, जिसे दुनिया फॉलो नहीं, फील करेगी। हमारी टीम अब तक YouTube के माध्यम से ऐसी कई प्रेरणादायक किताबें आप तक पहुंचा चुकी है, जिन्हें सुनकर हजारों लोगों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नई सोच और नया दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस किताब की सारांश सुनना चाहेंगे। नई नई किताबों की सारांश हर रोज तैयार की जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है।